ये है मेरा कलर चेंजिंग एडेनियम, जो खिलता है तो येलो होता है और बाद में इस तरह से पिंक कलर की इसमें सेट बन जाती हैं किनारे पे, एजिंग पे, और इसके लुक को और इन्हेंस करती हैं। बहुत सुंदर दिखता है ये। 3-4 दिन बाद शुरू में पीला रहता है और उस प्रकार से ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। जैसा कि बताती हूँ, खिलता है तो इस तरह से येलोइश क्रीम कलर रहता है, बहुत ही प्यारा दिखता है और हल्का सा उसमें पिंक या लाइनिंग शेड रहता है। और ये खिलने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है, पुराना होता है तो। अभी तो बारिश भी पड़ रहा है, फिर भी इनको मैं खींच दी थी ताकि थोड़ा फूल देख सकूं साइड में। और ये है हमारा ये हाइलाइटर येलो टाइप का, जो कि बहुत सुंदर दिखता है। ट्रिपल पेटल में है, कहीं ट्रिपल निकलता है, कहीं डबल भी दिखता है मुझे तो। और इस तरह से ये खिल रहा है। पीछे ये भी है सिंगल लेयर में। और मैं ये आपको जैसे ही बताई सिंगल पेटल और ये सिंगल लेयर बोली, यही आज मेरा सब्जेक्ट है। हम आज इसी पे चर्चा करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और मेरे एडेनियम गार्डन में कुछ इस तरह से फ्लावरिंग अभी हो रही है। ये अभी तो काफ़ी अच्छा खिल रहा है। देखिए सभी फ्लावर, इसमें भी बहुत सुंदर से बंच हैं पूरे बर्ड्स के, और ये खिल ही रही हैं। ये देखिए खिलने समय ऐसा दिखता है। ये इधर एक खिल चुका है, देखिए। बहुत बड़ा साइज़ नहीं है लेकिन बहुत ही खूबसूरत कलर शेड है। इधर ब्लैक स्वान है जो अपनी छटा बिखेर रहा है बिल्कुल, और भर के खिला हुआ है। जिस ब्रांच में नहीं आ रहा था उसमें भी कली बन रहा है, इस तरह से आप देखेंगे तो। और कंटिन्यू ब्लूमिंग कर रहा है। ये उधर के 2 ब्रांच इसके खाली हैं, उसमें भी आ जाएंगे। और ये है एक सिंगल लेयर का। आज मैं लेयर शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसकी वजह यह है कि और मेरे सब्सक्राइबर मित्र हैं, उन्होंने पूछा कि सिंगल पेटल और डबल पेटल की पहचान क्या होती है। सिंगल पेटल बोलते हैं, डबल पेटल बोलते हैं, ट्रिपल पेटल बोलते हैं, तो इसे हम कैसे पहचानेंगे और किसे कहते हैं। तो ये तो मैसेज में उत्तर दे पाना संभव नहीं है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली दिखा के बात करें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। तो इसलिए मैंने कहा था इस सब्जेक्ट पे मैं एक वीडियो बना दूँगी। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या हुआ मित्रों, वीडियो बनाने में जिस समय मुझे टाइम मिलता था तब बिल्कुल अंधेरा रहता था। अभी भी बादल, और ये देखिए भी एक रेड कलर का है जिस पे सिंगल वाइट कलर की एजिंग रहती है। कलर तो वाइट ही है, देखिए आप। इस कलर के कुछ रहते हैं, इनको मैंने कहीं पे पढ़ा था, देखा था। इसको सिल्वर फैन कहते हैं, जिसके कलर के किनारे पे वाइट कलर कैसा रहता है, चाहे वो सिंगल पेटल हो चाहे डबल हो। ऐसा मुझे याद आ रहा है, काफ़ी पहले समय मैंने देखा था इसको। तो सिल्वर फैन के नाम से इसको जाना जाता है। जिसपे इस तरह की, ये देखिए झड़ गया है तो इसमें भी आपको वाइट एजिंग दिखेगी। इसमें भी आप स्पष्ट देख सकते हैं वाइट एजिंग है। ये दोनों अभी ताज़ा खिले हैं, रेड पे वाइट एजिंग, तो इसको सिल्वर फैन के नाम से जानते हैं। और इस तरह से और भी आपको मैं खिला हुआ फ्लावर दिखाऊं तो देख रहे हैं पूरा बंच में खिला हुआ है। ये है क्रीम कलर में पिंक, और ये बहुत सारा खिला था, झड़ गया। ये देख रहे हैं और खिला है, कली भी है इधर। और बहुत, ये है ट्रिपल लेयर में, मतलब 1 2 और अंदर और है 3 लेयर में है। ये इधर है, ये 2 लेयर में है, ये डबल लेयर है। एक है ये डबल डेकर कह सकते हैं, ट्रिपल डेकर कर सकते हैं, लेयर में कह सकते हैं। और उसी तरह से एक और खूबसूरत सा फ्लावर है, ये भी डबल लेयर वाला है। ये देख रहे हैं, एक और ये एक आपको मल्टी वाला दिखाऊं तो ये है, गिर गया, देखिए। ये है 1 2 और 3 ट्रिपल लेयर में है। ये रेड कलर की बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है, जिसके बीच में रेड है और किनारे ब्लैक है। कत्थई है, कत्थई कलर है, बिल्कुल ब्लैक, कत्था ब्लैक और रेड है। इसका खूबसूरती तो मैं क्या ही बताऊं। जब पूरे प्लांट पे खिलेंगे तो बहुत सुंदर दिखेंगे। इसका भी देखिए, इसकी तारीफ़ जितनी करूं कम है। रानी रेडिश कलर है, किनारे पे मैरून पर्पल एज है और अंदर येलो है, बहुत सुंदर दिख रहा है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। फ्लावर के साथ साथ फ्लावर का तो आनंद ले ही रहे हैं। ये मैंने जो प्रूनिंग की थी उस पे देखिए फ्लावरिंग आया हुआ है। आज हम बात करेंगे पेटल की, कि सिंगल पेटल डबल पेटल क्या होता है। तो सिंगल पेटल मतलब पेटल बोलें तो ये देखिए नेचुरल जो हमारे यहाँ पॉलिनेटर्स आते हैं, ये
अपना काम कर रहे हैं। तितली आ रही है, जा रही है, हनी भी आते रहते हैं। तो इस तरह से मैं पेटल पे बात करूँ तो पेटल का देखिए, हम लोग अंग्रेजी और हिंदी शब्दों का ही इस्तेमाल करके तो आधा क्या कहना चाहिए बिगड़ गए हैं। कुछ का अर्थ समझ में आता है, कुछ का अर्थ समझ में नहीं आता। अगर शुद्ध हिंदी का भी उपयोग करें तो भी नहीं कर पाते हैं, नहीं अंग्रेजी। तो मेरा भाई वैसी हाल है। तो इस तरह से जब हम लोग बात करते हैं तो एक्चुअल में हम लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए वो हमारा गलत मतलब पारिभाषिक शब्द है। इसका सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं, पेटल्स मतलब होता है पंखुड़ी। अब पंखुड़ी कहने से होता है कि पंखुड़ी किसे कहें अब, ठीक है। ये रोजी वैरायटी इसका नाम है। रोजी वैरायटी इसलिए कहते हैं, पहले हम रोजी वैरायटी का मीनिंग समझ लेते हैं कि जो इस तरह से गुच्छे में फ्लावरिंग करते हैं उसे रोजी वैरायटी कहते हैं। इस तरह से, इस तरह की फ्लावरिंग करने वाले जो भी हमारे अडेनियम हैं इनको रोजी वैरायटी कहा जाता है। रोजी वैरायटी कहने के पीछे बहुत बड़ा इसका रीज़न नहीं है, बहुत छोटा सा रीज़न है कि ये गुलाब की तरह दिखता है। आप देखेंगे तो गुलाब की तरह दिखता है। देखिए, ये गुलाब नहीं है, गुलाब ही है, तभी तो इसको डेजर्ट रोज़ कहते हैं। और कहने के पीछे भी वही रीज़न है। ये देखिए पूरा बंच में खिला हुआ है इस तरीके से। ये इसे देखिए, ये है रोजी वैरायटी। देखिए इसका कलर का तो देखिए बहुत ही खूबसूरत है। ये अभी पूरा नहीं खुला है और 2-3 तो झड़ गए मेरे से ही। काम करते समय इधर उधर करते मुझसे फ्लावर जो है वो गिर जाते हैं बिना दिखाए हुए। तो ये है, इसको रोजी वैरायटी कहते हैं। देखिए रोज़ की तरह दिख रहा है, मल्टी पेटल्स हैं। अब इसकी पेटल्स क्या होते हैं, रोजी वैरायटी क्यों है, क्योंकि गुलाब की तरह दिखता है। गुच्छे में है फूल इसका। गुच्छे में फूल मतलब इस तरह से 8-10 खिले हैं उसका गुच्छा नहीं, ऐसा गुच्छा है, ऐसे बंच में पेटल्स दिख रहे हैं, तो इसको रोजी वैरायटी कहते हैं। ये देखिए, ये है रोजी वैरायटी। इस तरह से बंच में इसके पेटल्स हैं। अब हम बात करते हैं पेटल्स पे, पंखुड़ी पे। ये तो हो गया रोजी वैरायटी क्यों है, क्योंकि गुलाब की तरह दिखता है और बहुत सारे इसकी पंखुड़ियाँ हैं, इसलिए हम इसको रोजी वैरायटी कहते हैं अडेनियम में। अब पंखुड़ी किसे कहते हैं, तो चलिए मैं इसी फ्लावर से आपको दिखाती हूँ। ये इसकी पंखुड़ियाँ हैं, ये पंखुड़ियाँ हैं। पंखुड़ियाँ बहुवचन शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें एक पंखुड़ी नहीं है, बहुत सारी पंखुड़ी है। आप इस तरह से इसको हटा के देखेंगे तो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, उसके बाद आगे आकर के छोटी छोटी इसकी पंखुड़ियाँ निकली रहती हैं इस तरह से। इसे हम एक पंखुड़ी कहेंगे, और ये दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा और पांचवा। तो एक्चुअल में ये 5 पंखुड़ी वाला फूल है और 5 पंखुड़ी का डबल लेयर है। यहाँ पे हमको 2 लेयर दिखाई दे रहा है, एक ये और एक ये, और दोनों ही लेयर में आप गौर से काउंट करेंगे तो 5-5 पंखुड़ी हैं। तो इसको कहते हैं पंखुड़ी। और ये इस तरह से एक के बाद एक खिलता है, ये कहलाता है डबल लेयर। और इसके ऊपर भी अगर एक लेयर है, जैसे ये पिंक कलर, ये एक लेयर है नीचे में, ये सबसे नीचे देखिए, सॉरी, ये सबसे नीचे एक कलर है, एक लेयर है, फिर ये दूसरा लेयर है, और ये इसका टॉप में तीसरा लेयर है। तो ये ट्रिपल लेयर है, और अंदर भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो उसको हम 4th लेयर कह सकते हैं यदि वो पंखुड़ी के रूप में आता है। और पंखुड़ी भी कुछ भी नहीं होता, वो भी पत्तियाँ ही हैं। और पत्तियाँ जो आगे जा कर के कलरफुल होती हैं, हम उसे कलरफुल पत्तियाँ जब निकलती हैं तो हम उसे फ्लावर कहते हैं। और हर एक प्लांट के नेचर के हिसाब से ये पत्तियाँ निकलती हैं। अब यहाँ पे एक झड़ा हुआ फूल है, इससे मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये ट्रिपल लेयर है। ये देखिए, एक लेयर ये हुआ, ये है दूसरा, और अंदर है तीसरा। अब अगर हम पंखुड़ी की बात करें, हम अगर पंखुड़ी की बात करते हैं तो ये इसकी पंखुड़ियाँ हैं। ये देखिए, ये पंखुड़ी हैं। अब इस पंखुड़ियाँ जड़ से अलग नहीं हैं। अब मैं आपको साइंस की भाषा में कैलिक्स कोरोला तो नहीं समझाऊंगी, और हमको उतना ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर कैलिक्स तो ये वाला हिस्सा होता है जहाँ से ये लगे हुए होते हैं, और ये इधर देखिए, तो ये इधर से जो पत्तियाँ यहाँ से कटी हुई हैं ना, ये इसकी पंखुड़ी कहलाती है। ये वाला, ये हिस्सा पंखुड़ी है। तो इसे हम काउंट करते हैं, इसको कहते हैं 5 पंखुड़ी। एक ये है, ये दूसरा है, और ये तीसरा, चौथा, और ये पांचवा। ये 5 पंखुड़ियों वाला है, और सभी लेयर में इसकी 5 पंखुड़ियाँ ही होंगी, चाहे वो 3 लेयर हो चाहे 2 लेयर। तो मित्रों, आप बेहतर समझ गए होंगे कि ये पंखुड़ी ही पेटल कहलाती हैं, और हम जो इस्तेमाल करते हैं अपने शब्द, वो हम गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं भी गलत करती हूँ। मैं कोशिश करूँगी आगे से आपको लेयर की भाषा में समझाऊँ कि ये कितने स्टेप में है फ्लावर, या कितने परत में है।
3 पंखुड़ियों की परतें लगी हुई हैं, उसी परतों से मिल करके ये रोजी वैरायटी बनता है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर है तो हम इसको सिंगल पेटल बोल देते हैं। ये सिंगल पेटल नहीं है भाई, इसमें 5 पेटल्स हैं। ये देखिए, काउंट कीजिए, एक ये पेटल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये 5वां है। जिस तरह से गुड़हल के फूल जो होते हैं कैलिक्स से लगे होते हैं, आगे छोटा सा सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है, उसके बाद उसकी पंखुड़ियाँ फैली हुई रहती हैं अलग अलग, तो वो भी 5 पेटल का फ्लावर है गुड़हल का। उसी तरह से ये 5 पेटल का सिंगल लेयर वाला ये अडेनियम है, हम इसे सिंगल लेयर कहेंगे 5 पेटल का। हर एक फ्लावर जो होता है इसमें वो 5 पेटल ही होता है। किसी किसी में 4 आ जाता है, लेकिन वो रेयर केस होता है। अब सभी में देखिए, यहाँ पे भी 5 पेटल का है और 1 लेयर का है। इसमें भी देखिए बहुत अच्छी कलियाँ बनी हुई हैं। ये पेटल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। इस तरह से 5 पेटल हो गए और उनका ये सिंगल लेयर का फ्लावर है। अगर मैं सही कह रही हूँ तो, अगर मैं गलत तरी होगा मेरा जो परिभाषा या समझाना, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मित्रों। तो ये बहुत छोटी सी बात है, तो इसे ही हम सिंगल पेटल और डबल पेटल कह देते हैं बोलते बोलते फ्लो में, जो कि एक्चुअल में सिंगल पेटल डबल पेटल नहीं होता। अगर हम पेटल में गिनेंगे तो इसको 2 ही कहलाएंगे। ये सिंगल एक ही ऐसा रहेगा तो वो सिंगल कहलाएगा। इस तरह से 2 पंखुड़ियाँ हैं तो डबल पेटल कहलाएगा और 3 है तो ट्रिपल पेटल। तो इस तरह की फ्लावरिंग नहीं होती। आपको मैं सिंगल पेटल का एक एग्जांपल देना चाहूँगी। सिंगल पेटल का फ्लावर वो होता है, किस में पाया जाता है बताती हूँ आपको, पीस लिली में। पीस लिली में देखिएगा कि इस तरह से हथेली जैसा ऐसा सर्पाकार मतलब उसका रहता है, फन की तरह फैला हुआ रहता है फूल, और उसके अंदर एक उसके दाने जैसे रहते हैं। वो तो खैर परागण या जो भी होगा उसकी वजह से रहता है, लेकिन उसकी पंखुड़ी सिंगल होती है। तो सिंगल पंखुड़ी का या सिंगल पेटल का अगर उदाहरण है तो वो है पीस लिली, और बाकी ये सब 5 पेटल्स के हैं। और ये है सिंगल लेयर, ये भी सिंगल लेयर है। इसे हम सिंगल रोजी वैरायटी नहीं कहेंगे, ये सामान्य ओवेसम की तरह खिलता है, खाली कलर में डिफरेंसेस रहेंगे। और ओवेसम को भी 5 पेटल वाला ही सिंगल लेयर का फ्लावर होता है, इसलिए उसको ओवेसम कहते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये हाफ एंड हाफ वाला भी है, इसको शायद सिल्वर फैन कहते हैं, जिसमें हाफ रहता है इधर और हाफ ये रेडिश रहता है। आप देखेंगे तो इस तरीके से। इसको मैं कहीं पे पढ़ी हूँ, मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो हमेशा पूछती हैं कि इसका आईडी बताइए, और इसका आईडी में बहुत देखने के बाद में मुझे ये सिल्वर फैन का आईडी इसको मिला है। एक खिला हुआ भी आपको दिखाती हूँ, अभी जो खिला है ये देखिए, इसमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये है आधे में सफ़ेद है पंखुड़ी के, इस तरीके से इसको देखिए, आधे में सफ़ेद है और आधा लाल है। इसी को ही मैं देखी हूँ किसके अडेनियम में कहूँ तो बबलू भाई का चैनल है, बबलू अडेनियम। उन्होंने जो समझाया था वो उसमें इसी तरह का दिख रहा था, लेकिन अंदर का ही ये जो मेरा रेडिश है ये शायद उसमें वाइट था, मैं कंफर्म नहीं हूँ। आप चाहें तो उनके वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने सिल्वर फैन का उसमें यूज़ किया है। ये है मेरा क्रीम कलर का, जो बहुत ही खूबसूरत है और मल्टी लेयर कह सकते हैं। मैं इसको मल्टी लेयर लिख देती हूँ सीधा, अगर ट्रिपल हुआ तो मल्टी लेयर, मल्टी पेटल कहलाते हैं। ये पेटल्स बहुत सारे हैं, मल्टी पेटल हो गए हैं। अब ये डबल लेयर में देखिए बहुत बड़ा फ्लावर है ये, इसका साइज़ तो देखिए आप, पूरी हथेली से मेरे हाथ की साइज़ से भी बड़ा है। इसका साइज़ के कारण मैं इसको ली थी। इसके मेरे पास 2-3 वैरायटी हैं, लेकिन इसको साइज़ की वजह से ली हूँ। तो इसका देखेंगे आप, ये क्या है, इसमें भी आपको 5 पेटल ही दिखेगा, 1 2 3 4 5। अच्छा, इसको हम उठा दें इस तरीके से ऊपर वाले को, तो नीचे भी आपको 5 दिखेंगे, 1 2 3, इधर से 4 और वो 5। तो ये 5 पेटल के डबल लेयर वाले फ्लावर हैं इस तरीके से। ये मल्टी नहीं है, ट्रिपल लेयर होता है तब मैं मल्टी कहती हूँ, लेकिन ये डबल लेयर के हैं। तो इस तरह से मेरे फ्लावरिंग्स चल रहे हैं। एक ये देखिए बहुत सुंदर नया खिला है, बहुत ही खूबसूरत, और ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। इस तरह से मेरे सारे अडेनियम चल रहे हैं। उधर भी एक सिंगल खिला हुआ है, ये छोटा सा जो देख रहे हैं वो थोड़ा मिनिएचर वेराइटी है, छोटा साइज होता है फूल का। इधर पर्पल कलर का है, ये देखिए, नया पुराना दोनों ही है इस तरीके से। तो सारे फ्लावर इस तरह से बहुत खूबसूरत चल रहे हैं और खिल ही रहे हैं, सभी तरफ फ्लावर ही फ्लावर हैं, लेकिन ब्रेक करके है। सभी फ्लावर जैसे खिले रहते हैं वैसे ही ये रेस्ट करते हैं। इसकी मैंने प्रूनिंग की थी, देखिए बहुत सुंदर इसमें फ्लावरिंग हुई। ये बोल्ड हो गया है, ये भी ट्रिपल लेयर है, ऐसा डबल होता है, उसके अंदर भी थोड़ा सा निकला रहता है।
और इसको देखेंगे तो ये शुद्ध डबल लेयर है, 5 पेटल का शुद्ध डबल लेयर है। अंदर बिल्कुल इसका रेड रहता है इस तरीके से, मैं पहले भी दिखाई थी, और इधर ब्लैक रहता है जो धीरे धीरे फेड होकर के कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो ये है मित्रों आज के टॉपिक का मेरा उत्तर, जो मुझे समझ में आया और जितना मैं समझती हूँ वो आप लोगों को समझाने की कोशिश की हूँ। समझाने की क्या मतलब, बताने की, ताकि उसको क्लियर कर सकूँ। और मेरे सब्सक्राइबर मित्र जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है वो अगर देख रहे हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि उनको क्लियर हुआ कि नहीं। और मैं तो ऐसे ही समझती हूँ मित्रों, पर मैं भी सबके जैसे कोई पारंगत तो नहीं हूँ बात करने में या बोलने में, या प्लान करके तो हम बात करते नहीं हैं। तो कुछ इसी तरह का उत्तर और इसी तरह की मैं फ्लावरिंग्स जब दिखाती हूँ तो कुछ इसी तरह की बातें मैं भी करती हूँ कि सिंगल पेटल है, डबल पेटल है, मल्टी पेटल है, इस तरीके से। तो ये डबल पेटल ट्रिपल पेटल नहीं होता है मित्रों, ये 5 पेटल्स के फ्लावर हैं एडेनियम के सारे ही, और ये सिंगल लेयर, डबल लेयर और ट्रिपल लेयर में आते हैं। कई कई में तो 4 लेयर भी दिखाई देते हैं, जो बहुत ज़्यादा रोजी वैरायटी होते हैं ना बहुत बड़े बंच में, वो 4 और 5 लेयर तक के मैंने देखे हैं फ्लावर। तो धन्यवाद मित्रों मेरे चैनल को यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए। और यदि आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबा लें, और ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं वीडियो थोड़ा कम डाल पाती हूँ, समय का अभाव रहता है। हाँ, एडेनियम मेरे पास काफ़ी सुंदर कलेक्शन है, मेरे लिए तो काफ़ी सुंदर है मित्रों, मुझे बहुत पसंद आते हैं। मेरे सारे कलेक्शन मेरे बहुत ही पसंद से छांटे हुए होते हैं, जिनको मैंने अपने गार्डन में ऐड किया है। और सारे फ्लावरिंग करें ऐसे मेरी भी कामना होती है, लेकिन सारे एडेनियम एक साथ फ्लावरिंग नहीं कर सकते। अपने अपने समय के अनुसार एक फ्लावरिंग के बाद वो उनको रेस्ट करने के लिए होता है। रेस्टिंग टाइम के बाद वो अपना फिर से एनर्जी गेन करते हैं और अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करने के बाद ही फूल देते हैं। तो इन पंखुड़ियों का जो सवाल है वो मैंने अपनी तरफ से, अपनी समझ से सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। ये देखिए फ्लावर्स तो देखिए ब्लैक स्वान का, इतना सुंदर लगता है ये कि क्या ही बताऊँ मैं। देखिए